सुबह का समय था। रामदास घर के बाहर कुर्सी डालकर आराम से अखबार पढ़ रहा था। तभी वहाँ पर सीमा आती है। सीमा को देखकर लग रहा था जैसे वो कोई काम वाली हो। रामदास ने सीमा को देखा तो कहा, अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं काम वाली हूँ, आपको काम वाली तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, हमें कोई काम वाली नहीं चाहिए। हम तो मिडिल क्लास आदमी हैं। हमारे यहाँ काम वाली का क्या काम? अरे साहब रख लीजिए, मैं ज्यादा पैसे नहीं लूंगी। थोड़े पैसों में आपके घर का सारा काम कर दूंगी। मुझे भी पैसों की जरूरत है। तभी बाहर निकिता निकल कर आ जाती है और वो अपने पति से कहती है, अजी ये कौन है? काम वाली है कह रही है, कम पैसों में रख लो। पर हमारे घर पर क्या काम? अरे माँ जी रख लीजिए, मैं ज्यादा पैसे नहीं लूंगी। थोड़े पैसों में सारा काम कर दूंगी। मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए कह रही हूँ। मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। निकिता ने सीमा को ऊपर से नीचे देखा तो वो बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर निकिता ने कहा, हाँ ठीक है, आ जाओ घर के अंदर, पर हम तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं, इसलिए अभी बता देते हैं, वरना तुम बाद में फिर कहो। हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद निकिता सीमा को घर के अंदर ले आई। जब निकिता की बड़ी बहू और बीच की बहू ने सीमा को देखा तो वो थोड़ी हैरान हुई और बड़ी बहू मीनाक्षी ने कहा, माँ जी ये आप किसको अपने घर लेकर आई हैं? अरे बहू ये नई काम वाली है। ये काम वाली और हमारे घर पर आपने तो मना किया था ना, हमारे घर पर कोई काम वाली नहीं आएगी। अरे कम पैसे ले रही है इसलिए रख रही हूँ, वैसे भी तुम दोनों से काम तो हो ही नहीं पाता। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी की, आप हमारे लिए काम वाली रख रही हो। चलो अब मक्खनबाजी मत करो, इससे काम समझा दो तो ये काम पर लग जाए। हाँ हाँ, तो मेरे साथ रसोई में आओ, मैं तुम्हें काम बताती हूँ। इसके बाद सीमा गुंजन और मीनाक्षी के साथ रसोई में आ गई। सीमा ने देखा रसोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, जिसे देखकर सीमा ने उन दोनों से कहा, अरे आपकी रसोई तो बहुत छोटी है। क्यों, तुम क्या इससे बड़े घर में काम कर चुकी हो? हाँ हाँ, जहाँ मैं काम करती थी वहाँ पर बड़ी रसोई थी इसलिए कहा। हाँ हमारे घर में इतनी बड़ी रसोई है। तुम्हें खाना बनाना आता होगा? खाना बनाना, हाँ हाँ आता है खाना बनाना। तो भी ठीक है, खाने के साथ बर्तन धोना, झाड़ू वगैरह सब तुम्हें करना पड़ेगा। मंजूर है? हाँ हाँ मुझे मंजूर है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम काम वाली हो, फिर काम वाली कैसे बन गई? हाँ जेठानी जी सही कह रही हो आप, क्योंकि इनके चेहरे की रंगत तो देखो, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी अमीर घर से आई हो। नहीं नहीं, आप लोग मजाक क्यों कर रही हो? मैं एक गरीब नौकरानी हूँ और इसके अलावा क्या, मैं यहाँ काम करने ही आई हूँ और मेरा यही काम है। चलो ठीक है, काम पर लग जाओ। इसके बाद वो दोनों रसोई से चली जाती हैं और सीमा रसोई में आकर काम करने लगी। तभी वहाँ पर निकिता का सबसे छोटा बेटा रोहन आता है। जब उसकी नज़र सीमा पर पड़ती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, अरे ये यहाँ पर, ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने तो इसे मना किया था ना। वहीं जब सीमा रोहन को देखती है तो मुस्कुरा देती है, जिस पर रोहन वहाँ से चला जाता है। सीमा मन लगाकर निकिता के घर पर काम किया करती थी, जिससे सभी लोग काफी खुश थे और एक दिन सभी लोग आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। तभी निकिता ने सीमा की तारीफ करते हुए कहा, वैसे कुछ भी कहो सीमा, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ हाँ माँ जी, ये तो आपने सही कहा, खाने से लेकर झाड़ू सारा काम अच्छे से कर लेती है। वैसे माँ आपने काम वाली को रख लिया, आप तो मना करती थी। अरे रोहन तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी दोनों भाभियां घर का काम कर नहीं पाती क्योंकि गर्मी ज्यादा है, इसलिए मैंने रख लिया। और वैसे भी पैसे कम ले रही थी। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, बस ऐसे ही पूछ लिया। चलो अच्छी बात है, जल्दी से खाना खा लो, फिर हम लोग बाजार चलेंगे। क्या बाजार चलेंगे? पर क्यों? आपने बताया नहीं वहाँ से? नहीं नहीं मैंने नहीं बताया, तुम्हें तो पता ही है, मैं बताऊंगी तो मना कर देगा। पर आखिर ऐसा क्या है जो आप लोग मुझसे छिपा रहे हैं? हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है, तो बस उसी का सामान लेने जाएंगे। क्या शादी तय कर दी, वो भी मुझसे बिना पूछे? ये सुनकर सीमा भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। रोहन ने सीमा की तरफ देखा तो वो काफी परेशान नजर आ रही थी, जिस पर रोहन ने अपने घर वालों से कहा, मैंने आपसे मना किया था ना, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कौन है वो? तुमने अभी तक हमें उससे मिलवाया क्यों नहीं? हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे घर पर लेकर आओ। आखिर तुम लेकर क्यों नहीं आ रहे हो? वो समय भी जल्दी आ जाएगा, पर मैं किसी और शादी नहीं कर सकता। ये कहकर रोहन बिना खाना खाए वहाँ से चला जाता है, जिस पर निकिता काफी परेशान होती है और रामदास से कहती है, ये सब आपके लाड प्यार का असर है, इसलिए ये इतना बिगड़ा हुआ है। अरे तुम भी ना, जब वो किसी से प्यार करता है तो बना रहने दो, वैसे भी अभी उसकी उम्र ही क्या है। चलो अच्छी बात है, जब पिताजी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्यों परेशान हो। चलो मैं ऑफिस जाता हूँ माँ। हाँ मैं भी ऑफिस जाता हूँ। ये कहकर आशीष और निर्मल ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिस पर मीनाक्षी सीमा से कहती है,
चलो सभी ने खाना खा लिया है, तुम टेबल को साफ करके रसोई साफ कर देना। ठीक है दीदी, मैं जल्दी से साफ सफाई कर देती हूँ। इसके बाद सीमा साफ सफाई में लग जाती है, पर वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा परेशान थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इन्होंने रोहन पर दबाव डाला तो मुझे रोहन से बात करनी ही पड़ेगी। वो किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं। शाम के समय सीमा रसोई में अकेली काम कर रही थी। तभी वहाँ रोहन पानी पीने के लिए आया। रोहन को देखकर सीमा ने उससे कहा कि मैं क्या सुन रही हूँ, तुम्हारी शादी तय हो गई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने सुना नहीं, मैंने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छी बात है, अगर तुमने शादी करने की सोची भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ पर मीनाक्षी कुछ लेने के लिए आई। जब उसने रोहन और सीमा को इतने पास देखा तो वो हैरान हुई और उसने रोहन से कहा, अरे देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मीनाक्षी को देखकर रोहन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, कुछ नहीं भाभी, बस पानी लेने आया था। ये कहकर वो वहाँ से एकदम चला गया। जिस पर मीनाक्षी ने सीमा की तरफ देखा तो वो भी अपने कामों में लग गई। ये सब देखकर मीनाक्षी ने अपने मन में कहा, आखिर चक्कर क्या है। मैं देख रही हूँ वैसे तो देवर जी घर पर नहीं रहते हैं, पर जब से ये काम वाली आई है तब से ये बाहर नहीं जाते। आखिर ऐसा भी क्या है। ये कहकर मीनाक्षी वहाँ से चली आई। तभी गुंजन उसे मिल गई। गुंजन ने मीनाक्षी को थोड़ा परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ जेठानी जी, आप परेशान लग रही है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलो मेरे कमरे में। इसके बाद मीनाक्षी गुंजन को अपने कमरे में ले जाती है। जिस पर गुंजन मीनाक्षी से कहती है, क्या हुआ जेठानी जी, आप इतना परेशान क्यों लग रही हो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने अभी जो रसोई में देखा ना, मैं खुद हैरान हूँ। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। आखिर ऐसा हो भी क्या, आप मुझे तो बताइए ना। अरे वो हमारी काम वाली है ना सीमा, उसे मैंने देवर जी के साथ देखा। क्या, आपने देवर जी के साथ उन्हें देखा। मैंने भी शाम को उन्हें साथ में देखा था। वो लोग हंस कर बातें कर रहे थे। क्या, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और क्या, इसलिए तो आज सुबह देवर जी ने भी शादी के लिए मना कर दिया। हमें सीमा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। काम वाली होने के बाद भी इसके इतने तेवर हैं। और क्या, ये हमारी देवरानी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे पता है अगर इन्होंने घर वालों पर दबाव डाला तो घर वाले सीमा की शादी हमारे देवर जी से करवा देगी और फिर हमारी जगहसाई बहुत होगी। आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम दोनों ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। इसके बाद मीनाक्षी और गुंजन एक प्लान बनाती है। समय के साथ सब सही चल रहा था। एक दिन अचानक सीमा काम पर नहीं आई, जिसे देखकर निकिता थोड़ी हैरान हो गई। अरे ये सीमा आज काम पर क्यों नहीं आई। पता नहीं माँ जी क्यों नहीं आई, कुछ बताकर भी नहीं गई। तभी वहाँ पर गुंजन चिल्लाते हुए आई और बोली, अरे माँ जी गजब हो गया, मेरे सोने का हार गायब हो गया। क्या, सोने का हार गायब हो गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पता नहीं माँ जी, मेरे कमरे में तो मेरे सिवा कोई जाता ही नहीं है। अरे कल शाम को तो मैंने तेरे कमरे में उस सीमा को जाते हुए देखा था। मैंने सोचा तूने उसे बुलाया। नहीं, मैं भला क्यों बुलाऊंगी। ये सुनकर निकिता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई और बोली, हे भगवान, कहीं वही तो चुरा कर नहीं ले गई। हाँ, हो सकता है, क्योंकि इसलिए आज वो काम पर भी नहीं आई। ये सुनकर निकिता भी काफी परेशान हो जाती है और सीमा को बुरा भला कहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रोहन अपने कमरे में आराम से बैठा था। तभी उसके फोन पर किसी का फोन आया और वो परेशान होकर घर से बाहर जाने लगा। जिस पर निकिता ने उसे रोककर कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी नहीं माँ, बाद में बात करता हूँ। ये कहकर रोहन वहाँ से घबरा कर चला गया। एक बड़े से अस्पताल में सीमा दुखी होकर बैठी हुई थी, क्योंकि उसके पिता हॉस्पिटल में भर्ती थे। तभी वहाँ रोहन आ गया। रोहन ने सीमा को दुखी देखा तो कहा, क्या हुआ अंकल को। पता नहीं, अचानक से तबीयत खराब हो गई। मैंने तुमसे कहा था तुम अंकल जी का ध्यान रखो। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। ये तो बिना फालतू में यहाँ आ गई। वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है। मेरी बेटी तुम्हारे परिवार वालों को पसंद तो है ना। हाँ अंकल जी, आपकी बेटी ने मेरे घर वालों के दिल में जगह बना ली है, पर आज सुबह कुछ अजीब सा हुआ है घर में, जाकर पता करता हूँ। आखिर क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने परेशान लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी भाभीियों को हम पर शक हो गया और उन्होंने कोई ड्रामा किया है। ये सुनकर सीमा भी काफी परेशान हो गई। फिर रोहन घर आ गया, जहाँ पर सभी लोग बैठकर सीमा के बारे में ही बात कर रहे थे। सीमा की बुराई सुनकर रोहन को काफी तेज गुस्सा आया और उसने अपने घर वालों से कहा, ये आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं, आपको पता भी है वो कौन है। क्या हुआ रोहन, तुम तो इस तरह हमसे बात क्यों कर रहे हो। तुम काम वाली के लिए हमसे इस तरह से बात करोगे। तो आप उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है माँ। उसने कोई चोरी नहीं की है। अगर उसने चोरी नहीं की तो फिर तुम्हारी भाभी का हार कहाँ है, और फिर वो आज आई क्यों नहीं। क्योंकि माँ वो किसी मुसीबत में फंस गई, इसीलिए नहीं आई। वैसे देवर जी, आपको कैसे पता वो मुसीबत में फंस गई है। हाँ, बताइए माँ जी को, क्योंकि हमें तो बताकर नहीं गई थी। क्या आपको बताकर गई थी। ये सुनकर निकिता रोहन से कहती है, हाँ रोहन, तुम्हारी भाभियाँ सही कह रही हैं। वो हम लोगों को कुछ बताकर नहीं गई।
आखिर चक्कर क्या है रोहन? माँ जी हम बताते हैं चक्कर क्या है। रोहन भैया और उस काम वाली का चक्कर चल रहा है। ये जिससे प्यार करते हैं ना वो कोई और नहीं हमारी बल्कि काम वाली ही है। ये सुनकर निकिता बुरी तरह से हैरान हो गई। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी बिल्कुल सच है, हमने अपनी आंखों से देखा भैया उस काम वाली से चोरी छुपे मिलते थे। ये सुनकर रोहन को काफी तेज गुस्सा आता है और कहता है, हाँ मिलता हूँ तो क्या हुआ, मैं उससे प्यार करता हूँ। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो रोहन? तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम एक काम वाली से प्यार करते हो। तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है, जो जीन्स टॉप पहने हुए भी सीमा का बदला रूप देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिस पर निकिता ने सीमा से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्यों क्या हो गया? आप लोग इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्योंकि उनका कहना है कि तुम इनका सोने का हार चुरा कर ले गई हो इसलिए। क्या सोने का हार? पर मैंने तो कोई हार नहीं चुराया। अगर नहीं हार चुराया फिर तुम्हारा ये रूप कैसे बदल गया? कल तक तो तुम गरीब थी। क्योंकि इसका यही असली रूप है। ये कोई काम वाली नहीं बल्कि बिलेनियर की बेटी है। ये शमशेर सिंह की इकलौती बेटी है। शमशेर सिंह का नाम सुनकर वो सभी बुरी तरह से हैरान हो गए, क्योंकि शमशेर सिंह शहर का इकलौता आदमी था जिस पर रामदास कहता है, ये तो क्या कह रहा है बेटा? शमशेर सिंह तो बहुत ही खतरनाक और अमीर आदमी है। हाँ पिताजी आप सही सुन रहे हैं, यही उनकी बेटी है, इकलौती बेटी पीहू, जिससे मैं प्यार करता हूँ। क्या प्यार करता है? तो फिर ये सब क्या था? ये हमारे घर पर काम वाली बनकर क्यों आई? अंकल जी मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत लंबी कहानी है। हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते थे। मुझे रोहन बहुत ज्यादा पसंद था और रोहन से मैं प्यार करती थी, पर रोहन ने कहा कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है तो मैं उसके घर नहीं रह पाऊंगी। तो हम लोगों ने शर्त लगाई कि मैं आपके परिवार में रह सकती हूँ और इसलिए काम वाली बनकर आपका दिल जीतने आई थी। हाँ पिताजी, मैंने इससे कहा था अगर इसने आप लोगों का दिल जीत लिया तो मैं हंसते हुए इससे शादी कर लूंगा, पर मुझे क्या पता था यहाँ ऐसा कुछ होगा। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए और सभी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिस पर रोहन कहता है, उसने तो सोचा था आपके बीच रहकर आपका दिल जीतेगी, पर आपने क्या किया? उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। ये मैं क्या सुन रही हूँ बहू? सच सच बताओ आखिर माजरा क्या है? माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम बस सीमा को सबक सिखाना चाहते थे इसलिए हमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। हाँ, क्योंकि हमने सोचा अगर ये काम वाली की शादी हमारे देवर से हो जाएगी तो लोग हमारी जगह से ही उड़ाएंगे। अब तो आपको पता लग गया ना माँ, पीहू ने कुछ नहीं किया। वो कभी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास सोने के हार क्या, उसके पास तो डायमंड के हारों की कमी नहीं है। वो बस आपका दिल जीतने आई थी। ये सुनकर निकिता को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो पीहू से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने बिना सच्चाई जाने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कह दिया। कोई बात नहीं आंटी, मैं बस रोहन से प्यार करती हूँ और आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। आप लोगों की इच्छा हो तो। हाँ क्यों नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। रोहन ने जिसे चुना है वो एकदम अच्छी है, सही है, भले ही अमीर है पर वो हमारे घर की बहू बनने लायक है। ये सुनकर पीहू और रोहन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिस पर रामदास कहता है, हाँ बेटा तूने एकदम हीरा चुना है। आज के समय में अमीर लड़कियां घर में काम करना तो दूर, प्लेट भी उठाना नहीं जानती, पर एक ये है जो घर का सारा काम करती है। हमें ऐसी लड़की की तलाश थी। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर पीहू और रोहन की धूमधाम से शादी होती है और अब पीहू अपने ससुराल में आराम से रह रही है।